तो आज क्वेश्चन नंबर 30 होगा, चेक करो। ठीक है, हाँ भैया। तुम लोग का बुक में भी यही है ना? एक बार बुक में चेक कर लो रे, बाद में बोलेगा बुक में अलग है, क्योंकि ये ओल्ड एडिशन है इसीलिए। पेज नंबर बताना ना भैया। अरे मेरा वाला ओल्ड एडिशन बुक है इसलिए। तुम निकालो चैप्टर 13 या चैप्टर 13। 13 या 12 जो भी है। 12 होगा शायद न्यू एडिशन में। हाँ, न्यू एडिशन में चैप्टर 12 है। आपके पास न्यू एडिशन भी है? नहीं, हमको याद ना, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हटा दिया है, तो एक चैप्टर कम गया ना फिर। मेरे पास होता तो मैं वो नहीं खोल लेता, हमको मिल नहीं रहा भैया था, हम्म। गूगल में मिल नहीं रहा इसलिए। इतना दिन मिल रहा था, आज सर्च किया, आज आया नहीं। चैप्टर 2। सही है ना? सही है। मिला लो एक बार। हाँ भैया, सेम है एकदम एग्जैक्ट डिट्टो, हाँ तो बुक पूरा खोल के देखो, बाई हूबहू। चांस कहीं पे कुछ अलग होगा तो हमको बताना। ना ना, सही है भैया। देख रहा था, हाँ ये रहा नंबर 30। तो देखो, हम ये क्वेश्चन उतार लिया, ठीक है। given fx equal to mod x plus 1 for x less than 0, 0 for x equal to 0 and mod x minus 1 for x greater than 0, ठीक है। अब इसी को हम लोग पहले ही ब्रेक कर लेता है। तुम देखिएगा बुक में क्या क्या लिमिट में बैठाने का ब्रेक किया है, पर हम पहले ब्रेक करना पसंद करता है। हमको मालूम है x लेस देन 0 के लिए mod x का वैल्यू क्या होता है, माइनस एक्स। और x ग्रेटर देन 0 के लिए mod x का वैल्यू क्या होता है, सिंपली x। हाँ या ना व्योम आदित्य, ठीक है। हम लोग बहुत बार पढ़ चुका मॉड फंक्शन। कि अगर x लेस देन 0 है तो mod x का वैल्यू माइनस एक्स होता है, तो हम सीधा यहाँ लिखेगा माइनस एक्स माइनस 1 जीरो एंड माइनस एक्स प्लस 1 जीरो एंड एक्स माइनस 1। कोई प्रॉब्लम? अब देखो, क्या ये एक्स में ब्रेक हो रहा है? ब्रेक हो रहा है? हाँ या ना? अब जवाब नहीं आ रहा तुम लोग का। भैया कोई बोलता ही नहीं है, सिर्फ हम ही बोलते तो रहेंगे बोल, क्या? क्या प्रॉब्लम है, बोल दो। ठीक है भैया, ओके। अब पूछ रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट, बताओ। भाई ऑब्जर्वेशन बता सकेगा बिना सॉल्व करे? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ? फॉर व्हाट वैल्यू बाप ऑफ रे। ए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, बताओ। तो ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। हाँ। जीरो। सिंस यहाँ पे ब्रेकेबल जीरो में ब्रेक हो रहा है, तो सबसे पहले हम जीरो में चेक कर लेते हैं। अगर ए इक्वल टू जीरो होने हम्म। से एग्जिस्ट करता है तो ए जीरो हो सकता है। हाँ। फिर जीरो में चेक करने के बाद क्या बाकी नंबर में चेक करना है? नहीं, अगर 0 में एग्जिस्ट कर रहे तो फिर तो बाकी में भी तो कर सकता है, क्यों चेक नहीं करना है? जहां लिमिट ब्रेक हुआ है वो पॉइंट, उसका बाद का पॉइंट, उसका आगे का पॉइंट, और फिर किसी में भी तो आगे का एग्जिस्ट कर सकता है ना। यहाँ पे कोई बोला जाए ए कैन नॉट बी एनी रियल नंबर, ए कैन बी एनी रियल नंबर, यानी कि हमको पूरा रियल नंबर में चेक करना पड़ेगा। बट सिंस यहाँ पे जीरो में ब्रेक हुआ है, तो हम स्टार्टिंग विद ए इक्वल टू जीरो करेगा, और पहले इसमें चेक करेगा जो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। इसमें करने के बाद फिर चेक करेगा फॉर ए ग्रेटर देन जीरो, और फिर चेक करेगा फॉर ए लेस देन जीरो। डन। हम्म। तो पहले चलो, अब दो एट ए इक्वल टू जीरो, ऑब्वियसली इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स का जगह क्या लिखेगा, माइनस एक्स प्लस वन। क्या बनेगा, वन बनेगा सिर्फ। देखो बैठा दिया हम, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ये बनेगा एक्स माइनस वन बिकॉज ग्रेटर देन जीरो है। तो क्या आएगा, माइनस वन। क्या दोनों इक्वल आ रहा है? नहीं। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स।
सो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। कोई डाउट? पहला पार्ट नॉर्मल है, एक बार चेक कर लो और लिख भी लो। कोई डाउट इतना में? जे 0 पे तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इतना तो पता चल गया जे a 0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट। भैया वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना? हाँ, कल तक का वीडियो अपलोडेड है हाँ, सारा। ठीक। पर इस वहम में मत रहना, जब अभी ध्यान नहीं देगा। भैया नहीं, हाँ, ये मेरे को उतना कुछ खास समझ नहीं आया, शायद इसलिए होगा ना, कल का परसों का क्लास किया नहीं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो तरसू वाला क्लास में भी था। तो तरसों वाला भी नहीं किया था ना। तो तुम तो देखा ना वीडियो। हाँ वीडियो तो देख लिया, ये चीज तो फिर भी थोड़ा समझ में आ गया, इसके ऊपर वाला और थोड़ा इसका कम आया है। बाद उसका पहले वाला क्लासेस में एग्जांपल्स भी तो किया था हम लोग इसका रिलेटेड। भूल गया? जहाँ पे ब्रेक होता है वहीं पे तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेता है। वो तीसरे क्लास में ऑलमोस्ट कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि पहले तो है ना वॉइस टूट टूट के आ रहा था, फिर नेटवर्क पूरा ही खत्म हो गया, तो तो वीडियो जीजी हो गया अपलोडेड है टाइम ना। पे। वीडियो देखा ही नहीं हम पिछला क्लास तो का। देखो, नहीं समझ में आया तो ये हमको बोलना पड़ेगा तुमको। नहीं नहीं, अरे बोला तो आपको कि अभी है ना, आज कल परसों वाला वीडियो तो टाइम नहीं मिला, और उसके बाद वाला वीडियो देख लिया। कुछ नहीं है। यूजुअली जब लिमिट x टेंड्स टू समथिंग निकालनी थी, मान लो 1 निकालनी थी, तो हम लोग क्या हम्म करें? पहले देखिएगा क्या फंक्शन 1 में ब्रेक हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है हम्म। तो नॉर्मल डायरेक्ट निकालता है, जैसे हम लोग निकाला, ठीक है। हाँ। पर 1 में ब्रेक हो रहा है, अलग अलग फंक्शन आ हम्म, रहा है, 1 का बाद 1 का लेफ्ट एंड 1 का राइट में, तो हम लोग 1 + 1 माइनस निकालता है। अच्छा हाँ। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन है। भैया पर बेसिक समझा दो फिर से, अगर समझा ही रहे। इधर देखो, ये क्वेश्चन देखो 23। हमको बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या 0 में ब्रेक हो रहा है? भैया दिख नहीं रहा, आप कुछ दिखा रहे तो। अब देखो 23 नंबर, क्या 0 में हाँ, ब्रेक हो हो रहा है? रहा है, हो रहा है। हो रहा है। हेलो व्योम, तुम जवाब दो अभी। हाँ हाँ हो रहा है। तो इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेगा। क्यों? क्यों? 0 से बड़ा के लिए और 0 से छोटा के लिए अलग अलग फंक्शन है। तो पहले हम x टेंस टू 0 माइनस वाला निकालेगा वैल्यू, और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस वाला निकालेगा। और हम बताया था अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आता है तो ही हम बोलेगा लिमिट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं करता है। डन। हम्म। बट जब x टेंस टू 1 निकालने दिए, क्या ये फंक्शन 1 में ब्रेकेबल है? अगर हम एक नंबर लाइन बनाता है, ये नहीं। 0 है, हमको मालूम है 0 या हाँ। 0 से छोटा के लिए 2x + 3 है, पर हम्म। 0 से बड़ा के लिए 3x + 1 है ब्रैकेट ये में। एक्सेस वाला है। अब 1 यहाँ आता है, तो 1 का हम्म। लेफ्ट के लिए भी यही फंक्शन है और राइट के लिए भी। ये यही फंक्शन। फंक्शन तो है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करके कोई फायदा है? नहीं। हम नहीं। लोग सीधा लिमिट निकालेगा और देखेगा fx के बराबर है नहीं। अगर बराबर है तो एग्जिस्ट करता, नहीं है तो नहीं करता। इनडायरेक्टली लिमिट एग्जिस्ट करने का दो क्राइटेरिया है। एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्म में ऑब्वियसली, लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट साढ़े इक्वल टू दस राइट हैंड मिनट लिमिट। वाला। लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट भी इक्वल टू राइट हैंड लाइट ऑफ लिमिट, कर दो। जो कि लाइट fx ऑफ के कर दो। बराबर होता है, ठीक है। लाइट ऑफ कर दो। दूसरा, मान लो तुम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल रहा है, तो सीधा लिमिट x टेंड्स टू a fx मस्ट बी इक्वल टू fa। ये भी fa होगा। कहने का मतलब है जहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहा है तो वो दोनों इक्वल होना पड़ेगा। जहां तुम प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल रहा है, डायरेक्ट निकाल रहा है, तो उसको fa के बराबर होना पड़ेगा। अगर fa के बराबर हो रहा है तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है। कोई डाउट? नहीं। पक्का? हाँ। चलो, तब बस भैया ये बार ये वाला 30 क्वेश्चन। नंबर दिखाना है। हाँ, हाँ। नहीं अब नहीं, a यही इक्वल टू बोला 0 में हम रहेगी लोग था। चेक। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला, जे तुम a का वैल्यू बोला नहीं, यहाँ का a का वैल्यू निकालने दिया है। तो सिंस 0 में ब्रेक था तो हम शुरुआती 0 से किया है। मान लो पहले एट a इक्वल टू 0, उसके बाद 0 का पीछे का नंबर, उसके बाद 0 का बाद का नंबर। कोई डाउट? ठीक है। अब देखो सेकंड केस। सेकंड केस क्या पकड़ेगा? इफ a लेस देन 0, so therefore लिमिट x टेंड्स टू a fx। हम लोग इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेगा, क्योंकि हम जो भी a है वो 0 का पीछे का कहानी है।
अब तो a लेस देन 0 के लिए ये क्या है बताओ, इसको वैसे करता रुको, हम बताता। लेट a इक्वल टू c विच इज लेस देन 0, तो हम लोग वही निकाला c पे। लेट a इक्वल टू c वेयर c इज, अच्छा c लेस देन 0 तो बोल ही दिया, ठीक है। लेट a इक्वल टू c लेस देन 0, c क्या है, एनी नेगेटिव नंबर, कोई डाउट, 0 का नीचे। अब लेस देन 0 में जो भी फंक्शन है वो फंक्शन है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मतलब ब्रेक नहीं हो रहा है, तो क्या बैठाएगा, लिमिट x टेंड टू c, f x कितना दिया हुआ है, माइनस एक्स प्लस 1, क्या आएगा बताओ, +1 माइनस सी प्लस 1, तो वैल्यू आ गया, तो लिमिट एग्जिस्ट, therefore लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स एग्जिस्ट, कोई डाउट। ऑब्वियसली ये इक्वल टू एफ सी ही होने वाला है। भैया हाँ c <0 और x के आगे ऑलरेडी एक माइनस है, तो c+1 नहीं होगा। पर c तो c है ना, हम c का वैल्यू नेगेटिव में बैठा रहे हैं, अब c का वैल्यू -1 आएगा तब वो पॉजिटिव बन जाएगा ना ऑटोमेटिकली, हम c का वैल्यू बैठा तो नहीं, नहीं है। जैसे इसमें लिखा है ना c <0, हाँ तो बेसिकली एक नेगेटिव नंबर हो गया। हाँ, तो डाल देना जब भी नेगेटिव नंबर आएगा। तो अगर ऐसे नॉर्मल ऐसे वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं तो उन्हें माइनस ही लिखेगा। हाँ ऑब्वियसली, अगर c लेस देन 0 है तो मतलब क्या, माइनस सी अच्छा अच्छा ग्रेटर अच्छा देन अच्छा 0 है अच्छा ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ग्रेटर देन 0 है। ओके ओके। सिमिलर लेट a इक्वल टू c, अब ग्रेटर देन 0 के लिए ले रहा है, कहानी वही होगा, लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, अब पॉजिटिव के लिए ले रहे हैं हम लोग सिर्फ, तो ये क्या था, x माइनस 1 ना, विच इज c माइनस 1 इक्वल टू एफ सी। अब यहाँ पे क्यों नहीं निकाला, हम फिर से समझाता, देखो याद रखना, फॉर x ग्रेटर देन 0 x माइनस 1 है, हाँ मान लो x का वैल्यू a का वैल्यू 2 है, तो जब तुम लिमिट x टेंस टू 2 निकालेगा, क्या 2 पे अलग अलग फंक्शन है या एक ही फंक्शन है x माइनस 1, क्या 2 पे अलग अलग फंक्शन ये या x माइनस फंक्शन 1 ही है सिर्फ अकेला, है जब तुम x 2 पे माइनस देखेगा, 1 ही है। एक्समेंट वाला के तुम लिए है। फंक्शन में जाओ, मान लीजिए फंक्शन पे जाओ, तो यही तो है 2 के लिए, और कोई है, समझ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, तुम 3 के लिए ले लो, 4 के लिए ले लो, 5 के लिए ले लो, क्या फंक्शन बदलेगा उसका लेफ्ट या राइट के लिए, एक नंबर लाइन में बैठा दो 0, ये x माइनस 1 है, अब तुम ये पॉइंट लो या ये पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो, क्या फंक्शन लेफ्ट साइड में बदलेगा, हाँ या ना, हेलो, हाँ भैया, नहीं बता। नहीं बोले, तुम कोई भी पॉइंट ले लो, 2 ले लो, 2 का लेफ्ट में भी x माइनस 1 है, 2 का राइट में भी x माइनस हाँ, 1 है, 5 का भी और लेफ्ट इधर में भी सेम है, राइट में माइनस 1 सेम है, है। तो ये 1 2 3 कौन सा हमको मालूम नहीं, इसको हम c नाम दिया है, 0 से ऊपर जो भी नंबर है, तो मे बी हम्म। कोई c है यहाँ पे, लो, तो c का लेफ्ट में भी x माइनस 1 है और c का राइट में भी x माइनस 1 है, तो यहाँ पे हम लोग अलग से बेकार का निकाल के नहीं देखेगा, कोई डाउट, तो वही किया हम और कुछ नहीं, नहीं। तो लिमिट एग्जिस्ट, तो इससे पता चला एग्जिस्ट, अरे यार एग्जिस्ट क्या लिखता है, सो a कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, कोई डाउट, a कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, चेक कर लो, कोई डाउट, तो ये बाय ऑब्जर्वेशन था, हमको पता चल रहा था 0 में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, अलग अलग आएगा, और बाकी सबके लिए एक ही फंक्शन है तो उसके लिए एग्जिस्ट करेगा ही, तो वो बाद में मिलेगा, जब पॉलिनोमियल फंक्शन का लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करता ही है, अगर वो पॉलिनोमियल फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है किसी भी पॉइंट में, अगर वो पॉलिनोमियल फंक्शन फिक्स्ड है हर नंबर के लिए, तो वो उसका लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही, एक बार चेक कर लो, कोई डाउट, इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 12 में भी बहुत मिलने वाला है, याद रखना, अच्छा है, हम आगे बढ़े,
एक मिनट भैया नोट कर लेते हैं। कोई बात नहीं, आराम से नोट कर लो। उस दिन का आपका परसों उसके पहले का वीडियो देखा हम आपका, हाँ उसमें आप स्वयं को बोला कि ये ना ये भेज देना नोट्स, ग्रुप में सेंड कर देना स्क्रीनशॉट। हाँ, क्योंकि भैया वो स्वयं क्यों नहीं कर रहा क्लास? नोट नहीं उतार नहीं रहा था उस समय। वो आप उसको बोला था कि शेयर कर देना, वो एकदम हाँ हाँ भैया लगे 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 एकदम क्लास खत्म होती है हम भेज देगा सारा किया स्क्रीनशॉट। तो था कुछ कुछ फोटोज वो। नहीं नहीं भेजा। अच्छा, कोई बात नहीं। भूल गया होगा। अब देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है 31, उतार लिया हम। हम्म एफ एक्स माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। कहीं समझ में ना आए ना दोबारा पूछना, आदित्य तुमको भी बोल रहा है। गिवन लिमिट एक्स टेंस टू वन, एफ एक्स माइनस क्या दिया हुआ है बताओ तो, टू इक्वल टू पाई, ये दिया है, आया ना। हम्म, हम अलग कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स माइनस टू बाई लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, कोई डाउट, इक्वल टू नहीं पाई। अगर तुम डिनोमिनेटर में बैठा देता है तो बताओ तो डिनोमिनेटर क्या आएगा। जी अगर तुम डिनोमिनेटर में लिमिट बैठाता है ये क्या आएगा, जीरो जीरो। आएगा। हम्म मान लो इसका समथिंग वैल्यू सी है, तो व्हाट इज सी डिवाइडेड बाय जीरो, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड होगा। पर क्या ये अनडिफाइंड है, हम्म नहीं डिफाइंड है। तो ये डिफाइंड है मतलब ऑब्वियस सा बात है ये कब पॉसिबल होगा, जब ये भी जीरो बाय जीरो फॉर्म हो, ऊपर नहीं। हाँ तभी तो इसको हम लोग चेंज करेगा और वैल्यू निकालता है, याद है। जब अनडिफाइंड आता है तो जीरो बाय जीरो फॉर्म को बदलता है, अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो, यानी कि सिंस इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सा बात है ये जीरो बाय जीरो फॉर्म रहा होगा। अगर ऊपर जीरो नहीं रहेगा तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा, पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब ये जीरो बाय जीरो फॉर्म रहा होगा, कोई डाउट, क्लियर, ये चीज समझा, ठीक है। तो इफ लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल जीरो, then the given limit tends to infinity, कोई प्रॉब्लम। ओ लाइट चला गया ना तो मैं नेट भी चला गया। हेलो हेलो, हेलो। वो मेरा लाइट चला गया इसलिए नेट चला गया था। अच्छा वो तब तो क्लास नहीं कर पाएगा। हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेना, क्लास नहीं कर पाएगा। तो अच्छा देखो इफ लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन द भैया गिवन लिमिट टेंस टू इनफिनिटी। भैया स्क्रीन शेयर हटा है लिमिट। और स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है क्या, ऑनलाइन पढ़ाना। ओ ऑनलाइन पढ़ना। हम्म तुम लोग से ज्यादा मुश्किल टीचर को होता पता ना तुमको। हाँ अच्छा। क्या है ये, बस बेड में बैठा बैठा पढ़ाना ही तो है स्क्रीन में। पढ़ाना ही है। वही तो, और क्या है। ठीक है, so limit x to 0 and the given it tends to infinity, which is not possible, could out, हम्म, which is not possible, so ऊपर भी क्या होना पड़ेगा, जीरो, so limit x tends to एफ 1 एक्स fx सुनना है। minus 2 equal to 0 implies, अब अलग कर देगा, limit x tends to 1 fx, और सेकेंड वाला पार्ट कांस्टेंट, ये तो सिंपली 2 ही होगा, इक्वल टू हम्म 0, और 2 इधर आ गया, आंसर मिल गया, चेक करो। तो लिमिट x tends to 1 एफ fx must be 2। तो देखो ये सब एग्जाम में सॉल्व करने का नहीं है, अगर एमसीक्यू में आए तो ये ऊपर से पता चल रहा है ऑब्जर्वेशन, जीरो बाय जीरो फॉर्म, सो एफ एक्स की जगह 2 ही होना पड़ेगा तभी जीरो बाय जीरो होगा। उतार लो और देखो कोई डाउट है क्या। तो इतना क्यों लिखा फिर आप? सब्जेक्टिव जरूरी है क्या एमसीक्यू में आएगा एग्जाम में। ओह
ओह हम्म। गर्मी लग रहा है रे। ओ भैया, गर्मी लग रहा है। तुम लोग तो एसी में बैठा होगा। टीचर का भी ऑफ सोचो। कोर्स। टीचर तो घूमने से ही फुर्सत नहीं है टीचर को। एक ही कल ही तो घूम के आया सिर्फ। रहने दो, कैसा टीचर है, दिन भर घूमते रहता है कल ही तो घुमा है एक। अब टीचर का घूमने का भी और हक ज्ञान नहीं है। देता है। सर रहने बोलेगा, दो, टीचर सर बोलेगा, कदम नहीं रखा नोएडा में घूम रहे हैं। कल अक्षरधाम भी जाएगा हम। हाँ, कोई नहीं देखा देखो। देखा, टीचर घूम रहे, बहुत सर घूम रहे बोलेगा, हैं। अभी तो उम्र है मेरा घूमने का। वही तो। नजर मत वही लगा। बात। थू थू थू। नंबर ये 32 में इसमें क्या क्या है? है? हाँ। हाँ सेम हाँ। कहानी वही। फॉर व्हाट इंटीजर्स ऑफ m एंड n बोथ लिमिट एग्जिस्ट। वही निकालने दिया। तो पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट पकड़ेगा, मतलब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है। पर तुम देखो इस बार जो फंक्शन है, तो कौन उसमें छेड़ा था राजमा? इस बार जो फंक्शन है उसमें 0 और 1 दोनों में ब्रेक हो रहा है। इस बार जो फंक्शन है उसमें 0 और 1 दोनों में ब्रेक हो रहा है। देखो 0 का लेफ्ट के लिए ये है, 0 का राइट के लिए ये है, 1 का लेफ्ट के लिए ये है और 1 का राइट के लिए ये है। तो इस बार का फंक्शन 0 और 1 दोनों में ब्रेक हो रहा है। कोई डाउट? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोनों में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगेगा। जब ब्रेक नहीं होता तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड में मत जाना। पहले वही बोला, बार बार एक ही चीज हम रिपीट कर रहे हैं। 32 तब तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा? अरे जब दोनों का वैल्यू अलग अलग आ हम जाएगा अलग तो नहीं लिमिट बोला, बोला जब एग्जिस्ट नहीं फंक्शन ब्रेक करता। नहीं हो रहा हो तो। ओके ओके ओके। इक्वलिटी किस में वो बताओ? इक्वालिटी बीच वाले में। दोनों का। हम्म। और दिया क्या देखो, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। एक्स लेस देन 0। फिर फिर एन एक्स एन प्लस एक्स एम। प्लस एम। और बाद एक्स वाला? बिलोंग्स टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। हम्म, फिर एन एक्स क्यूब। अरे, प्लस एम। हमको पता था तुम बोर्ड से देखे बोल रहे हो, खुद का बुक खोला बनी है। तो बुक खुला हुई है। हाँ, हम इसलिए तो आराम से हम वही देख रहे हम थे, इसलिए हम अचानक से एन आपने एक्स क्यूब कहा। बोलते ही स्क्रीन चेंज किया। हमको देखना था तो तुम पॉज लेता नहीं लेता है। इसलिए तुम अरे समझ गया उसी से हम। क्योंकि मेरा बुक ऊपर था तो हम ऐसे फोन में देख के भी। सिंस छोड़ो। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, देयरफॉर क्या बोलेगा? 0 प्लस और 0 माइनस क्या है? इक्वल है। और इक्वल टू एफ ऑफ 0 वही। अब देखो कुछ नहीं, एकदम आसान है। लिमिट एल टी और एल आई एम दोनों का सिंबल मीनिंग एक ही है। 0 प्लस में क्या आएगा? एन एक्स प्लस एम है ना, हम्म। इक्वल टू लिमिट 0 माइनस में क्या आएगा? एम एम एक्स एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम। प्लस एन। और एफ जीरो किस में है? बैठा दो सीधा। एन एक्स प्लस एम में ही है, मतलब एन इंटू 0 प्लस एम। कोई प्रॉब्लम? 0 इक्वलिटी इसी में देखो, तो एन एक्स प्लस एम। हम्म। अब बस आंसर आ गया। देखो ये बनेगा 0 प्लस एम इक्वल टू एन इक्वल टू एम। क्या आया इनडायरेक्टली? एम इक्वल टू, एम इज इक्वल टू एन। ठीक है। तो ये क्या बन गया हम लोग का? पहला इक्वेशन। अब लिमिट एक्सटेंस टू 1 भी एग्जिस्ट बोला है, तो उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ऑल्सो लिमिट x into 1 fx exist, so सेम कहानी। लिमिट x एफ tends to 1 plus fx equal to इक्वल्स limit टू। x tends to 1 minus fx equal to f1। बताओ 1 प्लस में क्या है? एन एक्स प्लस एन एक्स प्लस वन, तो 1 प्लस में आपका एन एक्स क्यूब प्लस एम। 1 माइनस में क्या है? एन एक्स प्लस। और इक्वलिटी में वही आएगा, क्या आएगा? n इंटू 1 प्लस एम है ना।
हाँ ओके बैठाओ, क्या आता है, सॉल्व करो। n plus m n प्लस m equals to n plus m. इक्वल टू वही m प्लस n इक्वल टू m प्लस n। तो इसमें से कुछ होगा, हम्म बताओ। all the intersections satisfy that. तो बताओ क्या लिखेगा कंक्लूजन। पहला वाला में आया m इक्वल टू n, दूसरा वाला में आया m प्लस n खाली। कंक्लूजन क्या होगा बताओ। अगर m minus देखो, therefore limit x tends to 0 fx exist or m if is and equals only to n. m is equals to n. m equal to n, Hmm. and limit x into 1 fx exist For all real values. because m plus n है equal to कुछ भी हो जाओ हाँ कुछ for भी हो जाए real values के लिए all real values. Integral values भाई. क्वेश्चन में इंटीजर्स बोल चुका है m and n, हाँ तो integral फॉर values एनी भाई. इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ, हाँ चेक कर लो, खत्म। भैया लिखता है एक बार. हाँ हाँ तो थोड़ा देखो, सा. जीरो में के लिए हमको m इक्वल टू n मिला, मतलब सारा इंटीजर m इक्वल टू n इक्वल होना पड़ेगा। और fx में देखो m प्लस n वैल्यू आया, तो m प्लस n कुछ भी हो, m कुछ भी ले लो, n कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। सो x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m एंड n। कोई डाउट? क्लियर? एक बार देख लो, उतार भी लो, बड़ा करना तो बड़ा कर देगा। ये जीरो वाला, पहले जीरो वाला उतार लो, फिर स्क्रॉल डाउन करके 1 वाला उतार लेगा। ये डेरिवेटिव्स आज आज ही चालू हो गए, नेक्स्ट क्लास चालू हाँ, होगा। तुम आज का क्लास में सिर्फ 3 क्वेश्चन करना चाहता है? तो चालू आज ही होगा। वो तो लास्ट क्लास किसी का रिक्वेस्ट में हम थोड़ा सा दयावान दिखा दिया था, मतलब दया दया कर दिया था। मतलब क्या हुआ था एग्जैक्टली? सबको नींद आ रहा था, हम बोला था 3 ही क्वेश्चन खत्म कर देता है, पर सब बोला नहीं सर नींद आ रहा है। हाँ तो भैया 10:34 पे तो आप मेरे को मैसेज किया कि कहाँ है। तो हमको तब पता चला तुम नहीं है ना, स्वयं तब बोला हमको। हम मोटा मोटी 10 बजे से लीव कर दिया था। तो पता है उस दिन बहुत अच्छा नींद आया। क्या उस दिन बहुत अच्छा नींद आया मेरे को। होता है, कभी कभी अच्छा नींद आता है। और जिस दिन घूम के आओ और बहुत थक जाता है, उस दिन भी नींद अच्छा आता है, सही बात. क्योंकि हम घूम के आके ट्यूशन भी किया लगातार 9:30 से 10:30 बजे तक, तो हम एकदम एग्जॉस्टेड था कल, और कल रात को नींद अच्छा आया। कल मतलब फाकीबाजी चल रहा था थोड़ा। तुम लोग पढ़ो, हाथ उधर ऐसे करो वाला सब। वो सब पूछ नहीं कि हम प्रॉपर पढ़ाया, पूछ लो किसी से रहने पूछ दो के। रहने दो. प्रॉपर पढ़ाया, सब सारा क्लास किया, एक क्लास को छोड़ के 4 से 5 वाला नहीं किया था, वो वाला मैंने बंद कर दिया, किसी और दिन मिला देगा, क्योंकि हम पहुंचते पहुंचते मेरा 5 बज गया था। अरे भैया व्योम के पास. क्या तुम व्योम के आवाज पास? कर। अच्छा ये हो गया तो स्क्रॉल डाउन करें। हेलो. हाँ भैया. ये उतार लो, अब बोलो क्या बोल रहे तुम।
हम बोल रहे इसके पास कुछ है बात बोलने के लिए, इसको बोलने तो दो। रिकॉर्डिंग है, कुछ उल्टा उल्टा मत बोल देना। अगर रिकॉर्डिंग कौन पे हाँ बोलने लायक है वही तो ही तो। बोलो। कौन सा? ना ना। अरे वो तो तुम बोल रहा था उस टाइम। अरे वो ठीक है, क्लास की बात बोल रहे हैं, उसमें भी कोई जरूरी बात नहीं है। हाँ जरूरी है हाँ, पर अरे बकवास ही है वो वैसे भी। ओके भैया कंटिन्यू। अब आता है डिराइवेटिव। हेलो आदित्य। जो भी रिकॉर्डिंग देखेगा सोचेगा दो ही बच्चा है क्लास में, स्वयं भी तीन ही बच्चा सोचेगा, चौथा तो एकदम चुप रहता है। कुछ डाउट है तो पूछो हमको। आदित्य, हाँ सर। तुम भी थोड़ा घुलो मिलो बात करो। हाँ सर। घुलेगा मिलेगा तभी तो होगा। उस दिन पता है मेरे को हर्षित को देख के, एकदम हर्षित या हर्ष जो भी था, हाँ उसको देख के मेरे को ऐसा मतलब, जब इसको देखा था ना प्रिया आदित्य को, हाँ, मेरे को है ना वहां जाके लगा ये प्रिया आदित्य है एकदम से। सबको यही बोला क्या ये प्रियादित्य है? हम बोला नहीं ये हर्षित। एकदम चेहरा इसको मिलता देख जुलता है। लिया। अरे उस दिन तुम भी तो आके यही बोला था अनुष्का कि क्या ये हाँ वही आदित्य है। तो, हमको कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, एकदम शक्ल मिलता जुलता सा है। कोई बात नहीं। डिराइवेटिव्स, तो डेरिवेटिव को समझाने के लिए हम शुरुआत करें नॉर्मल से, एकदम क्लास 9 का कॉन्सेप्ट। जानता ना व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस बाय टाइम इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन द पर टाइम। यूनिट इन यूनिट टाइम। पर यूनिट। एक ही बात है। दैट मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। कोई प्रॉब्लम नहीं। है ना? पर स्पीड हम पहले ही बताया, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। स्पीड क्या बताता है? जब तुम कितना तेजी से जा रहा है, अगर तुम डिस्टेंस का रेस्पेक्ट में देखेगा, हम कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड यही बताता है। हम हाँ बोला आज हम 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर हम ये देखना चाहेगा हम कितना कितना तेजी से टाइम। ट्रेवल किया, कितना फास्ट ट्रेवल किया, हाँ या ना? हाँ भैया। अगर दो लोगों का कंपेयर करेगा, जो तुम भी 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है, अनुष्का भी 100 किलोमीटर पैदल चला है, और व्योम भी 100 किलोमीटर पैदल चला है, तो हम देखेगा कौन कितना ज्यादा तेजी से चला है। तो हम देखेगा कौन कितना टाइम लगाया है, और फिर कंपेयर करेगा जो कम टाइम लिया है वो ज्यादा फास्ट चला है। हाँ तो मतलब क्या, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम लोग देख रहे हैं, तो इसको बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, हाँ या ना? हाँ। तो ये जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है इसी को डिराइवेटिव बोलता है। अच्छा। इसी रेट ऑफ चेंज को क्या बोलता है? डिराइवेटिव। डेराइवेटिव। यानी यहाँ पे डिस्टेंस का डिराइवेटिव कोई और नहीं, स्पीड है। जो डिस्टेंस का डिराइवेटिव है वो कौन है? स्पीड। अब मालूम है, याद है क्लास 9 में पढ़ा था, 11 में भी पढ़ा है, वेलोसिटी जब चेंज होता है तो क्या देता है? जब हम लोग वेलोसिटी वेलोसिटी जब को चेंज होता है तब विथ रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन टाइम होता है। चेंज करता है, या वेलोसिटी को जब विथ रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन। या एक्सलेशन देता है, तो यानी कि वेलोसिटी का डिराइवेटिव कौन हुआ? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो डिराइवेटिव का मीनिंग समझा? इट इज द रेट ऑफ हम्म। चेंज ऑफ समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग। जरूरी नहीं है टाइम ठीक। हो डिस्टेंस हो, जरूरी नहीं है टाइम और डिस्टेंस हो। मानो दो फैक्टर है, एक y दूसरा x, तो हम देखिएगा इसका चेंज विथ रेस्पेक्ट टू इसका चेंज। कोई डाउट? एक और बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है? एकदम बेस्ट एग्जांपल लेता है। मान लो हम्म। व्योम को किसी लड़की पे क्रश आ गया, हाय हाय। मान लो। ओहो। अब वो लड़की का, उस क्रश का तुम्हारा तरफ बिहेवियर कैसा है, उस पर तुम्हारा मूड डिपेंड करेगा नहीं करेगा? मेरा हाँ, डिपेंड करता है भैया। डेफिनेटली नहीं। डिपेंड करेगा। मान लो वो नहीं नहीं, वैसे नहीं डिपेंड करता है कि डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। नहीं करेगा, मान लो बहुत तगड़ा वाला क्रश है, एकदम वन साइडेड लव, अच्छा। तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। मान लो वो तुमको ओहो। कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो तुम्हारा मुंह उदास, तुम उदास हो जाएगा। फिर अचानक उसका मैसेज आ गया तो तुम्हारा चेहरा में हंसी आ जाएगा। देखो ये अगर औकात के बाहर वाला हुआ तब तो नहीं आएगा। सुनो, हाँ, मान लो वो कोई रिलेटेबल रील शेयर कर दिया तो भी तुमको हंसी आएगा, अच्छा लगेगा, मतलब मन खुश हो जाएगा। तो ठीक मतलब भैया से उस छपड़ी जैसा बात मत किया इस करो। छपड़ी वाला भैया बात नहीं है, ये एक्सपीरियंस नहीं होता है है ऐसा ये सब, कुछ। इसमें छपड़ी वाला बात कुछ नहीं है। भैया एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा कुछ, ऐसा आपको थोड़ी होता है भैया। छोड़ो, तो तुम लोगों को क्रश हुआ ही नहीं है कभी, छोड़ो। तो तुम लोग खाली भैया लुक्स, उम्र ही क्या तो है। तुम लोग बस लुक्स पे ही जाता है और कुछ नहीं जाता है। भैया तुम लोग को उम्र ही लुक्स क्या देख के है। क्रश आता है और कुछ नहीं है। रहने दो। एवरीथिंग इज नॉट अबाउट लुक्स, बिहेवियर, या वो लोग किस तरह से तुम्हारी तरफ
बिहेव करता है, वो मैटर करता है, छोड़ो ये सब चीज। तो कहने का अरे मतलब है, बाप रे, जब लगता किसी है को हो गया, आपको सुनो एकदम। मेरा, तो मान लो, चलो मेरा एग्जांपल ले लो, मान लो मेरा मूड किसी पे डिपेंड करता है, तो वो हो गया एक्स, हम हो गया वाई। तो जब जब एक्स यानी कि मेरा क्रश का मेरा तरफ बिहेवियर बदलता है, मेरा भी मूड उसी हिसाब से बदलता है, हाँ या ना? तो ये तो ये भी हम्म। एक तरह का डिराइवेटिव हुआ, क्योंकि कौन है? मेरा मूड उसका मूड पे डिपेंड कर रहा है, हाँ। वो बदल रहा है, हम बदल रहा है। तो यही हम्म। डिराइवेटिव है कि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई कैसे बदल रहा है। अच्छा। तो वही समझ। टाइम के साथ, क्या टाइम के साथ डिस्टेंस नहीं बदल रहा है? बदल गए। तो वही तो स्पीड हुआ। स्पीड क्या है, जो कितना टाइम है कितना डिस्टेंस हाँ। है। तो जैसे टाइम के साथ डिस्टेंस बदल रहा है, मेरा क्रश का मूड के तरह मेरा मूड बदल रहा है, वैसे ही एक्स का रेस्पेक्ट में वाई बदल रहा है, वही डिराइवेटिव है, सिंपल। कोई डाउट? ओए होए। नहीं भैया। ये तो अभी आया दिमाग में ऐसे ही। चलो, तो यही डिराइवेटिव है। बहुत ही चे एकदम। हाँ, बहुत ही लेम था। डन? खुश? बहुत ही छपड़ी था, नहीं, खुश? हम बोल रहे हैं, यार बड़ा बात बोल रहा था आज आप तो। तो यहाँ पे हम लोग का जो वाई है वो एफ एक्स है, कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो देखो, हम सिंपल लैंग्वेज में समझाता है, देखना। अगर हम वाई का रेस्पेक्ट में ले, देखो, तो लॉजिकली क्या है, अगर y बदल रहा है y1 से y2, मतलब y2 माइनस y1, तो x क्या बदलेगा, x2 माइनस x1। x1। पर डिराइवेटिव में क्या, हम लोग स्मॉल चेंज में जाता है, ये तो काफी लार्ज चेंज है। डिराइवेटिव में हम लोग क्या रहता है, हम्म। वेरी स्मॉल चेंज, बहुत। उसको इजिली डेल्टा से डिनोट करता है। उससे भी छोटा चेंज जाएगा तो हम लोग d या इससे डिनोट करता है, ठीक है। तो उस चीज में बाद में आएगा, ये सब चीज 12 में मिलने वाला है, डेल या d का कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्मॉल चेंज में जाएगा, तो स्मॉल चेंज हम लोग लिमिट से सॉल्व करता है, हाँ या ना? अभी हम लोग लिमिट नहीं किया, x टेंस टू a। तो x टेंस टू a मतलब क्या, x a का बहुत करीब है, पर क्या एग्जैक्टली इक्वल है? नहीं। तो मतलब x माइनस a जो फर्क है वो बहुत छोटा है, हाँ या ना? हाँ। कोई डाउट? नहीं भैया। तो ये हो गया ना स्मॉल चेंज, कोई प्रॉब्लम? हम्म। तो बिटवीन दीज टू पॉइंट हम देखेगा, देखना स्मॉल चेंज, अच्छे से देखना, समझ में आना। कहाँ गए? कभी कभी व्हाइट बोर्ड क्यों हैंग मार देता है, 2 मिनट रुको, आ गया तो ठीक है। ये तो एच बिटवीन पी एच। दीज टू पॉइंट देखेगा, मान लो ये पॉइंट हो गया, इसका y क्या होगा, एफ एक्स, और इसका y क्या होगा, एफ ए, हाँ या ना? हम्म। तो ये क्या बनेगा, y2 का जगह एफ एक्स लिखेगा, माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, कोई प्रॉब्लम? सिंस स्मॉल नहीं। चेंज है तो इसको लगा देता लिमिट x टेंस टू a, और यही मेरा डिराइवेटिव है fx का। dx/dt वाला। वो तो बाद में आएगा, वो टर्म, वो सिंबल बाद में देखना। तो ये जो लिमिट x टेंस टू आया, देखो हम तुमको फॉर्मूला डिराइव कर दिया, फॉर्मूला कैसे आया, हम पहले नॉर्मल चेंज बताया, जो y बदल रहा है तो x बदल रहा है, मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। बट डिराइवेटिव यूजुअली स्मॉल चेंज है, तो इसलिए लिमिट का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि स्मॉल चेंज यानी कि x टेंस टू a, जहाँ पे x और a बराबर नहीं है, दैट मीन्स x माइनस a में हल्का सा ये फर्क है, तो वही देखो लिमिट का फॉर्म में डाल दिया, कोई डाउट? हम्म। तो यही जो लिमिट का फंक्शन है यही मेरा डिराइवेटिव है, यानी कि डिराइवेटिव को अगर एफ एक्स का डिराइवेटिव निकाल रहा है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से। सो एफ डैश एक्स इज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए, कोई प्रॉब्लम? चेक करो, ठीक है। वहीं इसको हम टेंस टू जीरो का फॉर्म में अगर लेना चाहता है तो हम ये कर सकते हैं, लेट एक्स माइनस ए इक्वल टू एच। तो अब वैसा बात है, अगर एक्स टेंस टू ए है, इफ, तो एच टेंस टू किस में जाएगा, जीरो जाएगा, है ना? अगर x a को अप्रोच करता तो h किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, बिकॉज x का जगह a बिठाओ, a माइनस a जीरो। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पे h, यहाँ पे x का जगह बन जाएगा a प्लस h माइनस एफ ए, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, चेक करो। तो डिराइवेटिव फॉर्मूला कैसा आया, समझा ना? तो हेडिंग देके तुम यहाँ से लिख सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दो, अगर तुमको एग्जाम्पल लिखना तुम्हारा चॉइस है, और तुम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस लिखना चाहते लिखो। डेरिवेटिव कुछ नहीं है, जस्ट y का चेंज विद रेस्पेक्ट टू x, x बदलने से y कैसे बदल रहा है, वही डेरिवेटिव है।
डन। हाँ फॉर्मूला समझ में आ गया? आ गया। तो तुम देखिएगा तो यहाँ यही फॉर्मूला लिखा डायरेक्टली, जो कि हम तुमको निकाल के दिखा दिया। उसको डिनोट करता है एफ डैश एक्स से, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो है ये सिंस वैल्यू निकाला है तो ये एफ डैश ए है लॉजिकली। एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू, मतलब ये जो वैल्यू है ये ए है, एफ डैश ए, बिकॉज एक्स टेंस टू ए है ना, तो ये एफ डैश ए है। कोई डाउट इसमें? यहाँ पे लिखा, मैं इसको चेंज किया, हम बोल देता क्योंकि स्क्रीन शेयर करना भूल गया था। एफ डैश ए लिखना ये, तो ये एफ डैश ए का वैल्यू है। एफ डैश ए मतलब डिराइवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, एफ एक्स का डिराइवेटिव ए पे, तो वही एफ डैश है। मतलब सिंपल है, एफ डैश से डिनोट करता है डिराइवेटिव को। कोई डाउट? ठीक है, तो डिराइवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए इज डिनोटेड बाय एफ डैश ए, और ये फॉर्मूला हम लोग लिख चुका। कोई डाउट? हम आगे बढ़ सकता है? अच्छा, तुम ऊपर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो हम लिखा है एफ एक्स का फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि तुम वो यूज नहीं कर सकता, उसमें भी राइट होगा, आंसर मिलेगा। पर ये वाला ज्यादा बेहतर है, एच वाला, तो बेहतर है एच वाला ही करेगा हम लोग, ठीक है। ठीक है, अब एक बार एग्जांपल 5 देखो तो खुद से। एफ डैश टू निकालने दिया, सीधा फॉर्मूला लगाना है तुमको, एफ एक्स गिवन है। क्या बोला, एफ एक्स कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है एफ एक्स? पीएक्स भैया हाँ बताओ। नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? हम शेयर किया तो किसी को नहीं दिख रहा है क्या? अरे दिख रहे देखो दिख रहे देखो, दिख रहा है भैया, मेरे को दिख रहा है। दिख रहे। हम ए का जगह 2 बैठा दिया, कोई प्रॉब्लम? नहीं। चेक करो, हम ए का जगह 2 बैठा दिया, अब हम्म देखो एफ ऑफ 2 क्या होगा, 3 इंटू टू, बिकॉज एक्स का जगह 2 बैठा दिया। यहाँ पे एक्स का जगह आएगा 2 प्लस एच, मतलब 3 इंटू टू प्लस एच। कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब बस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। 6 6 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3h बाई एच, एच इंटू जीरो, ये कट गया तो इक्वल टू 3 आया। चेक करो, 3 कांस्टेंट है। अभी इतना बड़ा करना पड़ रहा है, क्लास 12 में फॉर्मूला मिल जाएगा, इतना बड़ा करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये इनिशियल कॉन्सेप्ट है, डिराइवेटिव निकालना लिमिट का फॉर्म में, यूजिंग लिमिट डिराइवेटिव निकालना। पर क्लास 12 में विदाउट लिमिट निकालने का भी फॉर्मूला मिलेगा डायरेक्ट। तो इसका लिमिट 3 है, चेक कर लो। उतार भी लो और देखो कैलकुलेशन या किसी भी पार्ट में कुछ डाउट। उतार भी ले और देखो किसी भी पार्ट में डाउट। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। एग्जाम्पल 6 देखो क्या बोला है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू -1। पहले -1 में निकालने दिया, फिर बोला ऑल्सो प्रूव दैट एफ डैश 0 प्लस 3 एफ डैश -1 इक्वल टू 0। चलो एफ डैश -1 तो पहले निकाल लिया, अब हम लोग को एफ डैश 0 अलग से निकालना पड़ेगा। तो पहले एफ डैश -1 निकालता है, बताना फंक्शन क्या दिया हुआ है। 2x² प्लस 3x प्लस 5, 2x² प्लस 3x प्लस 5। एग्जाम्पल 6, एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 5, सही लिखा ना? अच्छा, हम पहले ही एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल लेते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन का तामझाम ना रहे। बताओ तो क्या होगा, एफ ऑफ ए का जगह क्या है, -1 है ना? ए का जगह -1 है, तो हम पहले ए प्लस एच निकाल रहे हैं ताकि वहां पे कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो क्या होगा, 2 एक्स का जगह क्या आएगा, -1 प्लस एच होल स्क्वायर,
3 -1 प्लस h प्लस 5, कोई प्रॉब्लम? नहीं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये -3 प्लस 3h प्लस 5। अब थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकता है। 2 1 जा 2, 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 3 4, फिर 2h स्क्वायर, ये तो हाईएस्ट पावर ही है, एंड 2 2 जा 4 माइनस 4h प्लस 3h, कितना आएगा? -h। हम ये कैलकुलेशन तुम लोग पे ही छोड़ रहा है। और एक क्या चाहिएगा? f ऑफ -1, f ऑफ a भी तो चाहिए, f ऑफ -1। तो 2 इंटू 1 -3, सीधा लिखते रहे, 2 -3 प्लस 5 4 आएगा। कोई प्रॉब्लम? चेक कर लो। ठीक है, डन। अब हाँ निकालता भैया। है f डैश -1। तो f डैश -1 इक्वल टू क्या था? लिमिट h टेंस टू 0 f -1 प्लस h, मतलब f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h। बस बैठा दो। लिमिट h टेंस टू 0 बाई h, -1 प्लस h कितना निकाला था? 2h स्क्वायर माइनस h प्लस 4, और ये -4। क्या 4 4 कट गया? क्या बचेगा? देखो, हाँ। हम h कॉमन लेता है, क्या बचेगा? 2h 2h -1 -1 बाई h, h और h -1 कट गया। अब लिमिट बैठा दो तो क्या आएगा? -1 आएगा। सबको क्यों क्लियर है कैसे -1 आया? एक बार देख लो, उतार लो, कोई डाउट है तो इसमें। डिराइवेटिव कैसे निकाल रहा है यूजिंग लिमिट? कोई डाउट किसी को भी? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, a प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। ठीक है ना? व्योम आदित्य, हाँ सर। व्योम, हाँ भैया हाँ। ठीक है। f डैश 0 निकालें हम, क्या लिख रहा है ये? नहीं भैया अभी तुम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, बाद में लिखिएगा आराम से बैठ के। हम साइड में लिख रहे हैं, तुम लोग इधर उतार लेना। f डैश 0, सेम कहानी। लिमिट h टेंस टू 0 डिवाइड बाई h, f ऑफ a प्लस h मतलब 0 प्लस h माइनस f ऑफ a मतलब f ऑफ 0। बट ऑब्वियस बात है, f ऑफ 0 प्लस h मतलब क्या होता है? f ऑफ h ही तो होता है। समझ गया ना? हाँ या ना? व्हाट इज हाँ। f ऑफ h? 2h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 5। व्हाट इज f ऑफ 0? सब 0 होगा तो खाली 5 बचेगा। चेक करो, 5 5 कट गया, क्या बचेगा? हम कॉमन भी ले रहे हैं एक्स्ट्रा h, तो बचेगा अंदर 2h प्लस 3 डिवाइडेड बाई h, h कट गया। और अब लिमिट बैठा दो तो क्या आएगा? 3 आएगा। अब बस LHS ले लो जो निकालने दिया। LHS इक्वल टू f डैश 0। सबको नींद आ रहा है? मन का बात बोल दिया आपने। सच बोले या झूठ बोले भैया? ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो। 0। वाह, ये 0 में जो खुशी था, एक बार देख लो इसमें कोई देखो डाउट? भैया नींद तो आपको भी आ रहा है भैया। हमको नींद नहीं आ रहा, हम 2 बजे का पहले नहीं सोता। एक बार देख लो, कोई डाउट? एक बार एग्जांपल 7 और 8 ट्राई करा तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, नहीं सकेगा तो हम करवाएगा ही। ओके। और ग्राफिकली भी बताएगा। याद है स्लोप मिला है तुम लोग को? स्लोप मिल रहा है। तो स्लोप भी क्या है? डिराइवेटिव भी तो है। हाँ, dy बाई dx से तो हमको स्लोप देता है। स्लोप इज नथिंग बट डिराइवेटिव। हाँ। चलो मिल जाएगा, धीरे धीरे बता देगा। एक बार देख लो, इतना उतार लो। और डिराइवेटिव का फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है उसमें कोई डाउट? नहीं बात तो इजी है, बात का तो वही सब डेराइवेटिव। ठीक है ना? अरे बहुत नींद आ रहा है। हाँ। चलो। अरे सुनो, हाँ रुको भैया। हाँ
एक हाँ second, रुको अभी recording off अरे कर देता रुको भैया, इतना अच्छा बात बोल रहे वो भी। हूँ। ठीक है रुको, हाँ recording off कर देता हूँ। बोले बोलो तुम।